मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बेटे से ये तवक्को रखता हूं कि वो कहें कि सबसे ज्यादा निशाना तो मैं बनाऊं। उसके बावजूद ये है कि ये बिल जो है ये रिकंसिडर होना चाहिए और मैं एज एन एलाइड पार्टी ये मुतालबा करता हूं। पास हो गया ना, दोबारा रिकंसिडर हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, अमेंडमेंट्स को वेलकम किया जा सकता है और फिर नहीं होगा लोग जाएंगे कोर्ट्स में, फिर बाद में कहेंगे कि जी अदलिया ओवरस्टेप कर रही है। मैं कह रहा हूं जा रहे हैं लोग, अरे जा रहे हैं ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि बजाय इसके कि अदलिया आए और फिर आपकी टेंशन बढ़े, आप खुद ही स्टेक होल्डर्स, यार कौन कहेगा, मैंने जैसे खुद अपनी मिसाल से आगाज कर रहा हूं कि टोकरी वाला बाबा मशहूर होकर मैं कहूंगा कि हाँ यार फेक न्यूज को अगर रोकने के लिए कोई कानून बन रहा है तो वो नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। मैं किस मुंह से कहूंगा, नहीं कह सकता। इस तरह की कदगने ना लगाएं इस तरह करके ना करें कि बंदा हर वक्त जो है सहमा हुआ बैठा रहे कि क्या मैं मोहसिन नकवी साहब से कोई सवाल उठा सकता हूं कि सर ये कल ये जो शिकस्त हुई, बट आप ये क्या मैं वहाब रियाज साहब से ये पूछ सकता हूं कि सर अभी कुछ ही अरसा पहले तक तो अभी जो हमारी टीम में लोग हैं आप इनके साथ मिलकर खेलते रहे हैं, अब आप चीफ सिलेक्टर हैं, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने कुछ फेवरेट्स को नवाज रहे हैं? क्या मैं ये सवाल उठा सकता हूं या नहीं? यही सवाल उठाएंगे तभी आप साफी होंगे ना भाई, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि सवाल मत उठाओ, सर झुका के जो कुछ हो रहा है वो। बट आप साथ में एक और बात भी कर रहे हैं नुसरत साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने इस बिल को स्टडी यार, किया, मैं इस बिल की आपसे स्ट्रॉन्ग दोबारा फुटिंग्स नहीं कह है, रहा जब कोर्ट में हूं, जाएगा तो ये मैं आपसे दोबारा ये अर्ज कर रहा हूं कि आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया के अंदर ये पहला उसूल होता है कि अगर मैंने किसी के बारे में गलत खबर दी है, बरतानिया का बार बार हवाला देते हैं, तो वहां पे बाकायदा फिर मुझे साबित करना है, मुझे साबित करना है। ये नहीं होगा कि वो बंदा फैसला करेगा, ये कोर्ट फैसला करेगा ठीक है कि जिस बंदे की तौहीन हुई है, बरतानिया पहले ये फैसला करता है कि क्या वाकई डेफेमेशन हुई है या नहीं। हाँ सही है, तो उसको फॉलो करके यहाँ बढ़ाया जा सकता है। बट आप क्यों परेशान हैं? आप इस्लामाबाद बैठे हैं, बिल पंजाब में पास हुआ है, ऑफ कोर्स पंजाब वालों के लिए मसला है, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपने उस कानून को पूरी तरह पढ़ा हो, तो आप अगर कब्रिस्तान में भी गोशा नशीन हो, पंजाब से बाहर भी, तो आपको सिर्फ पुलिस ही नहीं रियासत के दीगर इदारों से मदद लेकर आपको पंजाब हुकूमत इतनी ताकतवर है कि इस बिल के जरिए पूरे पाकिस्तान, तो यार पंजाब हुकूमत नहीं करेगी ना, जब वो एक बाकायदा सिविल सूट बन गया, उस सूट को चलाने वाले वो जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उनके अख्तियारात को ऐसा कर दिया जाएगा। अल्लाह खैर, हुकूमत बड़ी ताकतवर है, अपोजिशन लीडर आज सरगोदा गए तो वो बार ही रहे हैं। अब देख लो, अब वो अपोजिशन लीडर है, वो कह रहे हैं मैंने अदालत में पेश होना है, नहीं होने दिया। तो हुकूमत ताकतवर तो है नहीं यार, ये ताकत तो अब मैं क्या करूं, बहुत ताकतें देखी हैं, बहुत ताकतें देखी हैं। आपको याद होगा अक्टूबर 1999 की 12 तारीख तक हैवी तरीन मैंडेट वाली हुकूमत थी हमारी, नवाज शरीफ साहब की, 2/3 थी शायद, जिसमें शरिया बिल आना था, ठीक है या नहीं? तो लेकिन क्या हुआ, फिर रौंद डाली गई। तो ये इस तरह की ताकतें जो है, मकसद ये कि कोई सोच भी नहीं सकता था जब ऐलान हुआ 77 के इलेक्शंस का कि भुट्टो साहब के साथ वो होगा, और हुआ फिर, और देखा कोई सोच भी नहीं सकता था कि 17 अगस्त को क्या हो गया था ज़िया-उल-हक साहब के साथ। मेरी जान, जब आप हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त यही महसूस होता है कि बस अब हम यहाँ पे टिक के बैठ गए। मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि अब आपको, जब आप क्रिकेट का नौहा कर रहे हो, मातम कर रहे हो, तो नहीं जी, घर में छुप कर करें और बाहर आके खुश होकर कहे ओह वेरी नाइस, यू नो आवर क्रिकेट इज फ्लरिशिंग। मेरे कई दोस्त भाग के पेपर दे रहे होते हैं, वो भी छोड़ देना, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इंतजार करो, जस्ट वेट, मेरे ख्याल में खामोशी इख्तियार, जस्ट वेट।